हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम के बेसिक वीडियो होने वाला है। इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लोगे तो वो आपका जितने भी बेसिक्स है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द बॉडी। तंत्रिका तंत्र क्या है? हमारे शरीर का एक जटिल नेटवर्क होता है। तो हमारे शरीर में एक जटिल नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ये नर्वस सिस्टम किससे बनता है उसको देख लेते हैं। तो मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, वो किससे बनता है? तंत्रिका ऊतक से बनता है, नर्वस टिश्यू से बनता है। तो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोगिलिया होते हैं। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल बोलते हैं और न्यूरोगिलिया क्या बोलते हैं? गिलियक सेल बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस पूरे नर्वस सिस्टम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब नर्वस सिस्टम बन गया। अब नर्वस सिस्टम हमारा क्या मदद करता है? इसका फंक्शंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इट्स हेल्प यू, कैसे मदद करता है? तो थिंक, सोचने में। जिसे भी मैं सोच रहा हूं तो सोचने में कौन मदद करता है? नर्वस सिस्टम मदद करता है। फील करने में, जैसे मैं अपने ही हाथ को दूसरे हाथ से टच कर रहा हूं तो इसको भी फील करने में क्या कर रहा है? नर्वस सिस्टम मदद करता है। वॉक, चलने में, जैसे मैं चल रहा हूं तो चलने में भी मदद करता है। स्पीक, अभी जो मैं बोल रहा हूं बोलने में भी मदद करता है। ब्रीथ, जो सांस ले रहा हूं सांस लेने में भी मदद कर रहा है। लर्न, सीखने जैसी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं सीख रहा हूं या आपको सिखा रहा हूं तो उसमें भी मदद कर रहा है। इसके साथ साथ बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे कोई तनावपूर्ण समय आ गया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया तो उस सिचुएशन में भी क्या है? नर्वस सिस्टम हैंडल करता है सभी चीजों का, हमारे बॉडी के फंक्शंस को। तो हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, वो सब कौन मैनेज कर रहा है? तो वो नर्वस सिस्टम मैनेज कर रहा है। अब समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम किनको किनको कहेंगे। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, तीनों को एक साथ क्या कहेंगे हम लोग? नर्वस सिस्टम कहेंगे। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सिर्फ क्या बोलते हैं? सीएनएस बोलते हैं। सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्व्स है इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब बाहरी जितने भी नर्व्स हैं उन सब नर्व्स को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम का पार्ट बोले या स्ट्रक्चर बोले या टाइप्स या क्लासिफिकेशन बोले, सेम ही है। तो नर्वस सिस्टम कितने भाग में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? तो इसके 2 कारण है। फर्स्ट है एनाटोमिकली सेंट्रलिटी। एनाटोमिकली सेंट्रलिटी का मतलब होता है, एनाटोमिकली हमारे बॉडी की क्या होता है? सेंटर में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये क्या है? बॉडी का सेंटर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये दोनों सेंट्रली, एनाटोमिकली सेंट्रली होने के, सेंटर में होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फर्स्ट कारण हो गया। सेकंड कारण है फंक्शनल सेंट्रली। ठीक है, कार्यात्मक केंद्रीयता। अब इसके फंक्शंस भी क्या है? यही से जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन है यही डिसाइड करता है जितने भी फंक्शन, जितने भी कार्य होते हैं। तो फंक्शन भी क्या है? सेंट्रली है, सेंटर में ही है, फंक्शंस सेंटर में ही हो रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब ये 2 भाग में डिवाइड है। कौन कौन से 2 भाग में डिवाइड है? तो हम लोगों ने पिछले पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 भाग में डिवाइड है। फर्स्ट है ब्रेन, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो जो ब्रेन है ये क्या करता है? कमांड सेंटर है, नियंत्रण कक्षा है। अब कैसे नियंत्रण कक्षा है? तो जो थिंक, वॉकिंग, स्पीकिंग, तो हमारे द्वारा जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज को कौन निर्धारित करता है, कौन नियंत्रित करके रखता है? तो उसको ब्रेन, मस्तिष्क है, वो नियंत्रित करके रखता है। पूरा कमांड किसके पास रहता है? ब्रेन के पास रहता है। आप समझ लीजिए कि ब्रेन के पास कमांड है, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? रीढ़ की हड्डी क्या करेगा? तो रीढ़ की हड्डी क्या करता है? मैसेज पहुंचाने का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है। एक्ट एज अ कम्युनिकेशन पाथवे, एक संचार मार्ग के रूप में कार्य करता है। एक पाथवे, एक रास्ता के रूप में कार्य करता है। किसकी किसके बीच में रास्ता बनाता है? तो ब्रेन और रेस्ट बॉडी, जो दिमाग है, ब्रेन है, और अदर जो बॉडी पार्ट है, उन सब के बीच में क्या करता है? एक पाथवे, एक रास्ता का काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम हो गया और ये ब्रेन का काम हो गया। ठीक है, अब ब्रेन में और कुछ चीज समझ लेते हैं। जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट बाई स्कल्स, जो स्कल खोपड़ी होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो मेनिंजियस रहता है, 3 प्रकार के लेयर से भी क्या होता है? जो ब्रेन है हमारा वो घिरा रहता है।
इसके साथ साथ इसमें CSF पाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं ब्रेन का। तो ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब एक एक करके पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, इट्स रिफर्स टू द नर्व्स। जितने भी नर्व्स हैं उन सब नर्व्स को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एक ब्रांच के रूप में बाहर निकलते हैं। कहां से बाहर निकलते हैं, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बाहर निकलते हैं। अब जितने भी नसें हैं वो कहां से निकलते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बाहर निकलते हैं। या तो ब्रेन से निकलेगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा। तो देख लेते हैं कहां कहां से निकलता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रेनियल नर्व, ये 12 पेयर में होते हैं, 12 जोड़ी के होते हैं। अब ये कहां से निकलते हैं, तो ये ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, तो जो क्रेनियल नर्व है वो कहां से निकल रहा है, ब्रेन से निकल रहा है। सेकेंड नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व है। अब इसके क्या होते हैं, 31 पेयर होते हैं, 31 जोड़ी होता है, 31 जोड़ी होता है। अब ये कहां से निकलते हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। अब ये जो नर्व्स हैं इनके काम अलग अलग होते हैं। इनके काम के अकॉर्डिंग इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो भाग है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो कुछ तो इनमें होते हैं, कुछ इनमें होते हैं, कुछ इनमें इसमें का काम करते हैं, कुछ इसमें से काम करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है, जिसको जो हमारे कंट्रोल में रहता है। तो जो हमारे कंट्रोल में रहता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कैसे, तो कंट्रोल इसका जो रहता है वॉलेंट्री फंक्शन रहता है, जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो हम चलते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक राइटिंग जो लिखते हैं ये सब क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो सिंपल से वर्ड में सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जिसको जो हमारे वॉलेंट्री में है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, सब किस में आ जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो सेकेंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, ये अस्वैच्छिक होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इसमें जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, तब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जो डाइजेशन, पेट में जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन होती है, हमारे कंट्रोल में होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखें तो हार्ट बीट, दिल का जो धड़कना, हार्ट में जो पंपिंग होती है, जो हार्ट बीट धड़कता है दिल हमारा, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हमारे कंट्रोल में जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस नहीं रहते हैं वो सब किस में आते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक एक करके समझ लेते हैं। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर स्ट्रेस एंड इमरजेंसी सिचुएशंस। जो आपातकालिक सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिए क्या करता है, हमारा जो बॉडी है वो प्रिपेयर करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है। कौन प्रिपेयर करता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे प्रिपेयर करता है। तो जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा तो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा, जो हम हमारे जो दिल का धड़कन है उसको बढ़ा देगा, जो सांस लेने का जो तेजी है उसको बढ़ा देगा। सांस जितना लेते हैं उससे जल्दी जल्दी सांस लेंगे, और जो डाइजेशन है, हमारा पाचन है, उसको कम कर देगा। इसीलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या है, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट को क्या रहा है, बढ़ा दे रहा है, इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो जैसे ही हमारा बॉडी सबसे ज्यादा किस में रहता है, ये पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहता है। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, इसमें डाइजेशन चलते रहता है और हम रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है, हमेशा हम क्या रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में ही रहते हैं। लेकिन जैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तब क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है, तो ब्रिंग द बॉडी टू नॉर्मल आफ्टर स्ट्रेस। तनाव के बाद क्या करता है, हमारे बॉडी को ये नॉर्मल करने का काम करता है। ज्यादातर हम इसी अवस्था में रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक की अवस्था में ही रहते हैं। लेकिन जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्ट्रेस कम होता है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उस स्ट्रेस को कम करने का काम
करता है और फिर हार्ट रेट को और ब्रीदिंग जो रेट बढ़ा है उन सबको क्या करता है, नॉर्मल कर देता है, डाइजेशन को भी नॉर्मल कर देता है। तो ये रहा फ्रेंड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।